इनको अक्षय वट के नाम से जाने जाते और अक्षय वट के नाम से पूजे जाते, दंडवत करके जाएंगे। पंडित जी दक्षिणा नहीं मांगेंगे आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कम से कम इस स्थान का कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो, विनाशी वट वृक्ष। इनको साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि के अस्थिरता के लिए स्थापित किए थे। इनका किसी भी कालखंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी इनका नाश नहीं होगा। इन्हें अमर होने का वरदान दिया गया है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले वो प्रयागराज पहुंचते और प्रयागराज में भी सबसे पहले महर्षि मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं कि गुरुवर एक उत्तम और योग्य स्थान बताएं जहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम, पूजा पाठ और भगवान की आराधना की जा सके। तो महर्षि मुनि भारद्वाज जी इसी स्थान के बारे में बताते और कहते हैं कि संगम तट के किनारे एक वट वृक्ष आपके लिए योग्य और उत्तम स्थान है। उनके कहने पे प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी इसी स्थान पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। उसके बाद अक्षय वट के दूसरे जटा बनाकर आगे की यात्रा को प्रस्थान कर जाते हैं और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। ओम मानेंगे नहीं। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते हैं। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तो पंचवटी चले जाते हैं। जब पंचवटी पहुंचते हैं तो वनवास का आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है और रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ होता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है और कहती है कि प्रभु जहाँ से हम अपनी वनवास की यात्रा की शुरुआत किए थे उस स्थान पर पुनः एक बार और हमें चलना चाहिए। तो 14 वर्ष बाद या वनवास खत्म होने के बाद फिर से श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और माता सीता जी इसी स्थान पे आते हैं, पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते। उसी समय माता सीता ने इनको अक्षय का वरदान देती है और अक्षय वट महाराज से कहती है कि आपका किसी भी कालखंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए, आप अक्षय रहेंगे। उसी समय से अक्षय वट के नाम से जाने जाते और अक्षय वट के नाम से पूजे जाते हैं। अक्षय वट के दर्शन मात्र से ही जो मोक्ष के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। पहले इस स्थान पे साधु संत, तपस्वी, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवी देवता और भगवान भी आते थे, पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे, क्योंकि शुरू से तपोस्थली रहा है। यहाँ पे भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की केवल्य ज्ञान की भी प्राप्ति इसी स्थान पे हुई है। ये हवन कुंड का स्थान है, स्कंद पुराण में वर्णित है। बटमुलेति विख्यातम सर्व देवर्षि सम्मतम त्रष्टम ब्रह्म देवेन कर्तुनादस कैंचे। इसका अर्थ ये होता है पहले जितने भी देवी देवता और ऋषि, महर्षि और मुनि लोग आते थे, तपस्या करते थे और ब्रह्मा जी इसी स्थान पे 10 बार यज्ञ किए। विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में मार्कंडेय ऋषि को इन्हीं अक्षय पत्रों के ऊपर से दर्शन दिए थे, जिसका दोहा है, जिसपे वो शयन कर रहे हैं, जिसका दुआ है करारविंदम नपदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयंतम पटस्य पत्रस्य पुटेश्यानम बालम मुकुंदम मनीषा स्मरामि। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को खोलते खोलते इस स्थान पे भरत जी भी आते हैं, पूजा पाठ करके वापस लौट जाते हैं। इनको बीच बीच में क्षय पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इन्हें 26 बार कटवाए भी जाते हैं। उसके उपरांत इनमें आग लगा दिया जाता है। बहुत समय तक ये आग में जलते रहते हैं, लेकिन जिनको अक्षय का वरदान मिला उनका क्षय नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है और अपने विशाल रूप में हम लोग को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए अक्षय वट महाराज की जय। और परिक्रमा पथ में जैसे जैसे अपने पद या पैर को बढ़ाएंगे आपका नाश होता है पुण्य का।